Hello friend, this is Dev Prakash from KP Sir English Academy. Today we are talk about Notepad. तो आज की क्लास नोटपैड की है और हम नोटपैड के बारे में बताने वाले हैं। तो जो लोग कंप्यूटर लर्निंग में बिगिनर हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए नोटपैड के बारे में हम लोग जानते हैं कि नोटपैड है क्या, इसका यूज क्या है और इसको ओपन कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लगातार वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटपैड है क्या। देखिए, नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम छोटे मोटे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं एवं टेक्स्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि नोटपैड में हम सिर्फ टेक्स्ट से संबंधित ही कार्य कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करके उसमें एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, जैसे कलर डालना, उसके नीचे अंडरलाइन करना या उसको हाईलाइट करना, ये सभी कार्य इसमें नहीं हो सकते। सिर्फ सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम नोटपैड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो नोटपैड को हम ओपन करते हैं। हमारा जो विंडो है वो विंडो 10 है। तो नोटपैड को हमने ओपन कर लिया, यहाँ से मैक्सिमाइज कर दिया। तो ये हमारा मेनूस है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू। इसको मेनू बार कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटस बार है जो स्टेटस को बताता है। ये हमारा क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है। क्लोज बंद कर देता है, मैक्सिमाइज स्क्रीन पे फुल कर देता है और मिनिमाइज यहाँ ला देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल मेनू पर आते हैं। फाइल मेनू पे आपको न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हर मेनू पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एडिट में आते हैं आपको तो कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विथ बिगिनिंग, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम डेट, ये सारे चीज देखने को मिलते हैं। तो हर ऑप्शन में हर मेनू में अलग अलग ऑप्शन है, तो सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइल मेनू पे आते हैं। फाइल मेनू में आपका आता है न्यू। देखिए, न्यू का काम क्या है। न्यू नए पेज को हमको देता है। मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट, ये नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद हमको एक नए पेज की आवश्यकता है। तो नए पेज के लिए हम न्यू पे जाएंगे। तो पहले हम आपको कोई भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट लिखकर उसको सेव करना सिखाएंगे, फिर उसको नया पेज लाना सिखाएंगे, फिर जो हमने पहले सेव किया था उसको ओपन करना सिखाएंगे। तो पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिख लिया, तो इसको हम पहले सेव करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये सेव कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं सेव। सेव जैसे करते हैं, करने के लिए हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वैसे एक यहाँ पे फोल्डर खुलता है। इस फोल्डर में यहाँ पर आप लोकेशन डाल सकते हैं कि आपको किस में सेव करना है। हमको सेव करना है डॉक्यूमेंट में, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट में रखा है। फाइल नेम, देखिए फाइल नेम लिखा है .txt। .txt है क्या? .txt नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका टेक्स्ट फाइल। .txt नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है और इसका फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका एक नाम क्रिएट करते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं जूम। ठीक है, तो इसका मैंने नाम रख दिया जूम और इसको सेव कर रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट में और यहां से कर देंगे सेव। तो ये जो हमारा टेक्स्ट था जो हम इस पेज पे बनाए हैं वो जूम नाम से सेव हो गया है। अब हमको एक नए पेज की आवश्यकता है। तो नया पेज लेने के लिए
हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पर हम जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन है न्यू, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N कीबोर्ड से प्रेस करके ला सकते हैं, या तो फाइल मेनू पे जाकर न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज हमको ओपन करके दे देगा। ठीक है, अब जो हमने सेव किया था उसको फिर से वापस अपने प्रोग्राम में लाना है, नोटपैड पे लाना है। तो इसके लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ लिखा है ओपन, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+O। आप कीबोर्ड से कंट्रोल+O करके भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ओपन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक फोल्डर खुल जाएगा और फोल्डर खुल गया तो यहाँ पे हमने सेव किस में किया था, डॉक्यूमेंट में सेव किया था। डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ पे उसका नाम सर्च करेंगे, अगर आपको दिख रहा है नाम तो उस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं दे रहा है तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ नाम को लिखेंगे, जैसे ही लिखेंगे देखिए यहाँ पे आ गया और इसको हमने कर दिया ओपन। तो हमने क्या किया, पहले एक पेज को खोला, नोटपैड को खोला, कुछ टेक्स्ट लिखे, उसको सेव किए, सेव करने के बाद नया पेज को ओपन किए, उसके बाद पहले जो हमने सेव किया था उसको फिर से ओपन किए। ठीक है, तो इससे हमारा न्यू, ओपन और सेव तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया। न्यू विंडो यहाँ पे आपको एक नया नोटपैड खोलकर दे देगा। ठीक है, सेव एज देखिए क्या होता है। सेव एज क्या करता है कि जो भी हमने सेव किया है, जो हम नोटपैड पे ओपन करके जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको सेव किया, अब उसके नाम को हमको बदलना है या उसके लोकेशन को बदल देना है। हमने सेव किया तो डॉक्यूमेंट में, हमको डालना है डेस्कटॉप में, तो उसके लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। नाम किया था जूम नाम से, उसको मान लीजिए हम कंप्यूटर नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम सेव एज से कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+S। हम यहाँ सेव एज पे गए, खुल गया, इसका नाम दिखा रहा है जूम और लोकेशन दिखा रहा है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में हमको नहीं डालना है, हमको डालना है डेस्कटॉप में। तो यहाँ से हम क्लिक कर दिए डेस्कटॉप में और इसके नाम को भी हमने चेंज कर दिया और इसके नाम रख दिया हमने कंप्यूटर। तो मतलब इसके नाम को भी चेंज कर रहे हैं और इसके लोकेशन को भी चेंज कर रहे हैं, और यहाँ से कर दिया सेव, तो इसका नाम हो गया कंप्यूटर और ये सेव हो गया डेस्कटॉप में। तो इस तरीके से हम जो भी सेव किए हैं उसके नाम और लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको पेज सेटअप मिलता है। देखिए पेज सेटअप है क्या। पेज सेटअप, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर उसका हमको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने से पहले हम उसका पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप में होता क्या है कि हम उसके मार्जिन को डिसाइड करते हैं कि आखिर पेज में कितना मार्जिन चाहिए और पेज कैसा होना चाहिए। A4 साइज का होना चाहिए, A3 साइज का होना चाहिए, लेटर में होना चाहिए, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन में भी डिसाइड करते हैं कि टॉप में कितना चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए। तो ये हमारा विंडो 10 है, इसलिए यहाँ पे पेज सेटअप करने के लिए हमको एक प्रिंटर की आवश्यकता है। प्रिंटर कनेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे पेज सेटअप आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट पे गए, प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, अगर प्रिंटर कनेक्ट करिएगा तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम दिखाने लगेगा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज डालिएगा और यहाँ से कर दीजिएगा प्रिंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका एग्जिट। एग्जिट जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये नोटपैड को क्लोज कर देगा और हमको बाहर स्क्रीन पे ला देगा। ठीक है, तो एग्जिट करते हैं, नोटपैड को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से नोटपैड पे आ गए और अब फाइल मेनू हमारा खत्म हो गया और दूसरा मेनू आता है एडिट मेनू। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल और डेट और टाइम। सबसे पहले अंडू के बारे में जानते हैं। अंडू है क्या। देखिए अंडू हमको रिवर्स में लेके जाता है। समझाने के लिए आपको कुछ फाइल ओपन करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या किए, यहां से हम नेम को डिलीट कर दिए,
अब हमको फिर से नेम को वापस चाहिए, तो रिवर्स में जाएंगे। तो रिवर्स में जाने के लिए क्या करेंगे, अंडू कर देंगे। अंडू जैसे ही मैंने किया वैसे ही नेम फिर से वापस आ गया। तो आप अंडू का यूज समझ गए होंगे कि क्या यूज होता है इसका, ये रिवर्स में हमको लेके जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका आता है कट। कट क्या करता है, कट मतलब होता क्या है, काटना, काट देगा। मान लीजिए हम चाहते हैं यहां से हम कंट्री को हटा दें, इसको सिलेक्ट किए, कट किए, कट कर दिया, वहां से काट कर हटा दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको नीचे कहीं पेस्ट करें, तो जहां पे हम अपने कर्सर को रखेंगे, देखिए कर्सर हमारा यहाँ है और यहीं पे ये क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। मतलब जो काटा था यहाँ पे लाकर आपका चिपका दिया। ठीक है, तो कट क्या करता है, काटता है, और पेस्ट क्या करता है, जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां पर ये जाकर पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो कट और पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कॉपी बताते हैं। कॉपी क्या करता है कि उसका एक नकल निकाल लेता है। यहां से मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया और यहां से कर दिया कॉपी। कॉपी किए तो ये इसका एक नकल ले लिया और जहां पे कर्सर को रखेंगे वहां पे ये क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। मतलब उसी का हूबहू नकल यहाँ पे चिपका देगा। तो आपका अंडू का शॉर्टकट की था Ctrl+Z, कीबोर्ड के मदद से कर सकते हैं यूज। कट का Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V। आगे आता है डिलीट। डिलीट करने के लिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर कर और एडिट में जाकर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या कीबोर्ड पे आपका DEL डेल लिखा रहता है, जो डिलीट की होता है उससे भी डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है फाइंड। देखिए फाइंड का काम क्या है, फाइंड का काम है ढूंढना। तो ढूंढते हैं, यहां पे कुछ पेस्ट कर देते हैं। एडिट में आते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F। तो यहाँ पे इसको क्लिक किए, यहाँ पर मैंने लिखा माई। फाइंड वाट मतलब क्या ढूंढना है आपको, तो जो ढूंढना है इसमें लिख दीजिए। वही लिखिएगा जो आपने इसमें लिखा होगा, ठीक है ना। जो नहीं लिखे हो वो नहीं लिख देना है। मान लीजिए इसमें आपने दे लिखा ही नहीं है और इसमें दे लिख दिए तो ढूंढेगा नहीं है। जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा वही ये ढूंढेगा। तो मैंने माई लिखा क्योंकि मैंने माई बहुत जगह यूज किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन अप या डाउन। आपका कर्सर पहले देखिएगा कहाँ है, तो मैंने अपना कर्सर फर्स्ट में रख दिया। तो अब हमको जाना कहाँ है, नीचे जाना है, ऊपर से नीचे ढूंढेगा, इसलिए डायरेक्शन मैंने डाउन डाला है। अगर आपका कर्सर नीचे होगा तो आप डायरेक्शन अप डालिएगा और यहाँ से करेंगे फाइंड नेक्स्ट। देखिए जैसे ही पहला वाला माई मिला उसको हाईलाइट कर दिया, फिर करेंगे फाइंड नेक्स्ट। देखिए हाईलाइट कर रहा है, ऐसे ये हाईलाइट करते जाएगा। अब कर रहा है कैन नॉट फाइंड, अब नीचे है ही नहीं तो फाइंड कैसे करेगा। तो इसलिए हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अप कर देंगे, तो अब ये ऊपर फाइंड करते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड ओपन करके फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट की बता रहा है F3। यहाँ पर एक बार जब हमने सर्च कर दिया, जो भी फाइंड वाट में लिख दिए उसको फाइंड नेक्स्ट हाईलाइट करेगा, जिसका शॉर्टकट की होता है F3। यहाँ से हम जैसे ही F3 करेंगे ढूंढना चालू कर देगा। देखिए ढूंढ रहा है ना, तो ये इसका यूज है फाइंड का। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको फाइंड नेक्स्ट तो पता चल गया फाइंड नेक्स्ट क्या है। वहीं जिसको आप फाइंड वाट बॉक्स, फाइंड वाट जो बॉक्स था ना उसमें आपने जो भी लिखा उसको ये फाइंड नेक्स्ट क्या करेगा, ढूंढेगा। फाइंड प्रीवियस फिर से पीछे लेके जाएगा। अब हम रिप्लेस जो ऑप्शन है उसको पढ़ने वाले हैं। रिप्लेस बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें इसका यूज, रिप्लेस मतलब होता है बदलना, बदलना है। मान लीजिए आपका इसमें माई लिखा हुआ है, पर माई के जगह पे आपको चाहिए आवर, ठीक है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अब एक एक कर को चेंज नहीं ना कीजिएगा, एक एक करके चेंज कीजिएगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो कंप्यूटर है, हमको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तरीके से करना है, तो रिप्लेस में आएंगे और फाइंड वाट में आएंगे। फाइंड वाट में हम लिखेंगे जिसको हमको बदलना है।
तो माई को बदलना है इसलिए माई लिखे हैं। रिप्लेस विथ मतलब किसमें बदलना है, जिसमें बदलना है उसको इसमें लिखेंगे। हमको बदलना था माई को, तो माई पहले वाले बॉक्स में, और जिसमें बदलना है उसको दूसरे वाले बॉक्स में लिख देंगे। और यहां से करेंगे फाइंड नेक्स्ट। कर्सर को पहले स्टार्टिंग में रख लेते हैं। फाइंड पहले ढूंढा, बदलना है इसको, अगर बदलना है तो कर देंगे रिप्लेस। जैसे ही रिप्लेस किए माई को आवर में चेंज कर दिया, फिर आगे आ गया। अगर इसको बदलना है तो कर देंगे रिप्लेस, और नहीं बदलना है तो कर देंगे फाइंड नेक्स्ट। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे आगे वाले पे आ जाएगा। अगर एक बार में सबको बदलना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल जैसे कि ये जहां जहां लिखा था माई, वहां वहां कर दिया ये आवर। देखिए यहां पे आवर कर दिया, यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया। तो एक ही बार में इसने क्या कर दिया, सबको बदल दिया। ठीक है, चलिए अब आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। एडिट के बाद आपका एडिट मेनू में रिप्लेस के बाद आता है गो टू। देखिए अब गो टू है क्या, तो गो टू यूज करने के लिए गो टू को क्लिक करते हैं। देखिए लाइन नंबर 1 पे अभी हमारा जो कर्सर है वो लाइन नंबर 1 पे है, हमको जाना है लाइन नंबर 3 पे। तो हमने इसको कट कर दिया और लिख दिया 3, और यहां से कर दिए गो टू। जैसे ही गो टू किए 1 2 3, तीसरे लाइन पे हमारा पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसका यूज इस तरह होता है। देखिए गो टू ऑन किए, अभी तीसरे लाइन पे है, जाना है चौथे लाइन पे, और लिख दिए, एंटर किए, चौथे लाइन पे हमारा कर्सर आ गया। तो इसका यूज है लाइन पे ले जाना। अगर आपने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं और आपको 1 से डायरेक्ट 50 लाइन पे जाना है, 20 लाइन पे जाना है, तो गो टू एक्टिवेट कीजिएगा। गो टू एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड पे Ctrl+G कीजिएगा, या एडिट मेनू में आके गो टू को क्लिक कीजिएगा और उसमें सर्च कीजिएगा कि जितने लाइन पे आपको जाना है उसमें लिखिएगा। 20 लाइन पे जाना है 20 लिखिएगा, 50 लाइन पे जाना है 50 लिखिएगा, और गो टू कीजिएगा, उतने पे कर्सर आपका चला जाएगा। ठीक है, एडिट में गो टू के बाद आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब सभी को सेलेक्ट कर लेना। देखिए हम लोग नॉर्मली ऐसे सेलेक्ट करते हैं, अगर एक ही बार में सबको सेलेक्ट करना है तो यहां से जाएंगे एडिट में और यहां से कर देंगे सेलेक्ट ऑल, तो एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, टाइम और डेट, तो टाइम और डेट अगर आपको डालना हो तो मान लीजिए टाइम डेट डालना है आपको, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो टाइम डेट वही देगा जो आपका सिस्टम में दिया होगा। यहाँ पे दे रहा है सिस्टम में जो टाइम और डेट वही देगा, ना कि आपका लाइफ टाइम देगा। ठीक है, जो भी आपने सिस्टम में टाइम चल रहा होगा, 5 मिनट पीछे चला होगा पीछे का देगा, आगे चला आगे का देगा, जो सिस्टम में मौजूद टाइम होगा वही आपका यहाँ पे देगा। तो टाइम डेट देने के लिए एडिट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे टाइम डेट क्लिक, और टाइम डेट हमारा दे देगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो इसका शॉर्टकट की होता है F5। F5 जैसे ही क्लिक कीजिएगा टाइम डेट आपका दे देगा। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे, यहां पे देता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का यूज क्या है, देखिए वर्ड रैप अगर ऑन हो तो हमारा जो रूलर है यहाँ पे होता है वो वर्टिकली होता है, और इसको ऑफ कर दीजिएगा तो ये हॉरिजेंटली हो जाता है। देखिए हॉरिजेंटली, और ऑन कर दीजिएगा तो वर्टिकली हो जाएगा। ठीक है, इसमें आता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट मतलब होता है लिखावट। लिखावट कैसा चाहिए, लैंग्वेज कैसा चाहिए, उसका फॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, और साइज कैसा होना चाहिए। जो भी आप टेक्स्ट लिखे होंगे, मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसके लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिखावट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, उसके साइज को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक फॉन्ट को डिसाइड करते हैं कि कौन लेंगे, हमने एक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे उसका स्टाइल बताने लगा कैसा स्टाइल में चाहिए, बोल्ड में चाहिए बोल्ड में,
और उसका साइज कैसा चाहिए, 48 साइज डाल दिए और यहाँ से ओके ओके जैसे ही किए, देखिए सारे को चेंज कर दिया। तो नोटपैड में क्या होता है कि आपके जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं एक ही बार में सबको सारे फॉन्ट को चेंज कर देता है। पर आगे जब हम पढ़ेंगे नोटपैड के आगे बढ़ेंगे, वर्डपैड में आएंगे, एमएस वर्ड में आएंगे, तो वो सब में जिस वर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा वही चेंज होता है। पर नोटपैड में ऐसा सुविधा नहीं दिया जाता है। नोटपैड में एक ही बार में सारे टेक्स्ट को, लैंग्वेज को बदल देगा, उसके स्टाइल को बदल देगा और उसके साइज को भी बदल देता है। ठीक है, अब आता है व्यू। व्यू में आपका देता है जूम। जूम में इन आउट, जूम इन आउट कर सकते हैं, जूम इन करते हैं और जूमिंग हो जाता है, जूम आउट करते हैं, जूम आउट हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे एक और ऑप्शन है स्टेटस बार। देखिए अभी यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिख रहा होगा, लाइन नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, ये आपका स्टेटस बता रहा है। और इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से हट जाता है। इसको फिर से ऑन कीजिएगा, नीचे आपका स्टेटस बताने लगेगा। देखिए यहाँ पे आपका कर्सर यहाँ पे है तो लाइन नंबर 4 पे है और कॉलम नंबर 6 पे है, ये आपका बता रहा है। ठीक है, हेल्प में आइएगा तो व्यू हेल्प में आपको सेंड फीडबैक डाल सकते हैं और अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, विंडो 10 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 22H2 है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो नोटपैड में हम क्या क्या पढ़ा इसके बारे में फिर से हम आपको बता देते हैं। हमने सारे मेनू के बारे में पढ़े और उसके ऑप्शन के बारे में पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा फाइल मेनू। फाइल मेनू में आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट हमने देखा। एडिट मेनू में आए अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये सभी के बारे में जाने। टाइम डेट डालना, सेलेक्ट ऑल करना, ये सारे के बारे में हमने जाना। फॉर्मेट में आए तो फॉर्मेट में वर्ड रैप के बारे में जाना और फॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है, उसमें कैसे स्टाइल डाला जाता है, उसका साइज कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में भी हमने जाना। व्यू में स्टेटस बार को कैसे ऑन करते हैं ये भी हमने जाना। तो ये आपका नोटपैड के सारे जितने भी बेसिक जानकारी थे हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। और आगे के वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट बताई जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आगे ऐसे नए वीडियो के लिए, एनर्जेटिक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।